डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। प्रोसेस में बदलाव भी किया गया है, बहुत सारी चीजें नई हैं जो बच्चों को, पेरेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। पेरेंट्स के लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि सर जी हमारे बच्चे का नाम मेडिकल में शो नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे का शो हो रहा है लेकिन साइड ही ओपन नहीं हो रही है। साइड कभी कभी ओपन आ जा रही, कुछ चीजें नई शो हो रही है, फिर अचानक से साइड वर्क ही नहीं कर रही है। तो आखिर ये है क्या? तो बेटा देखिए, जिस साइड में हमने रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग के लिए, जहां आगे का प्रोसेस होने वाला है आपका, यानी कि चॉइस फिलिंग, मेडिकल वाला जो प्रोसेस, जो अपडेट आपको दिखेगा, और साथ ही जो काउंसलिंग के रिजल्ट्स आएंगे, जो भी कट ऑफ्स वगैरह जो दिखेंगे, वो वाली जो वेबसाइट है अभी वहां सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन जो था उसमें आपको एरर 503 शो हो रहा होगा, कुछ इस तरीके का देखिएगा। इस तरीके का शो हो रहा था, इस तरीके से 503 सर्विस अनेबल, है ना, नो सर्वर इज अवेलेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट। ऐसा एक बार हम जाकर देख लेते हैं। अभी ये साइट जो है थोड़ी वर्क कर रही थी, मैंने देखा। यहाँ देखिए, ये मैंने सर्च किया आपके सामने, देखिए AISSAC, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, यही है, समझ लीजिए। इसी से जुड़े रहना लगातार। देखिए इस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग हो रहा है, कभी ओपन हो जाती है। देखिए अभी ओपन हो गई। जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीजें सो रही थी, अभी केवल 2 ही हो रही हैं, है ना। और फिर यहाँ पे अगर मैं नोटिस में जाऊं तो नोटिस में देखिए, यहाँ पे लेटेस्ट SOP आपके सामने अभी शो हुई थी, है ना, फिर गायब हो जा रही है। तो अब ये साइड है प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम अपडेट हुए हैं, किसी के नहीं हुए। देखिएगा अभी, देखिए यहाँ नीचे गाइडलाइंस SOP दिख रही है। ठीक, अब जैसे मैं SOP के क्लिक करता हूँ, देखते हैं, देखो उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। देखिए फिर से हम वहीं पहुंच गए। ये साइड अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे काउंसलिंग में प्रोसेस में जाए, देखिए अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने। ये होगा बेटा, पिछली बार भी यही हुआ था। काउंसलिंग का प्रोसेस टाइम जो क्या होता है, सर्वर पर इतना लोड हो जाता है, एक ही साथ सभी करते हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, और जो लिस्ट है तो हो रही होगी। अभी जब भी कुछ भी स्टार्ट होगा, किस तारीख को आपको मेडिकल जाना है, यहाँ पहुंचना है, ऐसे कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो हम आपको बताएंगे। अभी निश्चिंत रहिए, बदलाव हुआ है, बिल्कुल काउंसलिंग बदलाव हुआ, बस आप साथ में जुड़े रहिए। हम सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट्स आपको समय पर देते चलेंगे। बाकी आगे बढ़े, रजिस्ट्रेशन। अभी ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो अभी भी कॉल कर रहे हैं, सर जी हमारे बच्चे के नंबर हैं वो 280 हैं, हमारे बच्चे के नंबर 275 हैं, रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाए, अब क्या करें। देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि कब से समय दिया गया था। 22 जनवरी से आपको समय दिया गया 21 फेब तक। इसके बाद भी चलिए, एक महीने में नहीं किया आपने, इसके बाद भी 7 डेज का फिर से एक्सटेंशन आपको मिला था, एक्सटेंड की गई थी डेट। चलिए, अब इतने में नहीं कर पाए, मतलब महीने भर से ज्यादा का समय दिया गया कि सभी बच्चों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। बस वही तो करना था, सिंपल सा। नहीं कर पाए तो देखिए यहाँ पे क्लियर, जो आपका नोटिस आया था 3 मार्च को, रिवाइज नोटिस मेडिकल से रिलेटेड, वहां पे क्लियर ये लिखा हुआ था, पढ़िए। मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैव बीन अलॉटेड ओनली टू द टॉप 3 टाइम्स। ठीक है, मतलब 3 टाइम्स टू द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट एज पर अवेलेबल वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज, स्कूल वाइज एंड रजिस्ट्रेशंस on portal as per the applicable criteria solely for the purpose of expecting the medical examination process। मतलब सिंपल से जो प्रोसेस है, केवल मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस है और कुछ नहीं है, ऐसा सिलेक्शन इसको नहीं मानना है। और यहाँ पे क्लियर ये लिखा हुआ है कि जो भी जितनी भी सीट्स हैं आपके वैकेंसीज के हिसाब से, ठीक है, और कैटेगरी वाइज, स्कूल वाइज, और रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया उसके 3 गुने को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, रजिस्ट्रेशन मतलब जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब देखिए, मान के चलिए आप टॉप 3 में हैं, मतलब सॉरी 3 टाइम्स में हैं, मतलब जितनी सीट्स हैं उसके 3 टाइम्स में हैं, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। तो फिर देखिए, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो फिर कहां से आपका नाम शो होगा? फिर तो नहीं शो होने वाला। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, धीरे धीरे चीजें अपडेट हो रही है। अगर कुछ अपडेट आ जाता है, ठीक है, अगर कोई अपडेट आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके पास चांसेस हैं या कुछ कर सकते हैं, तो अभी तक तो ऐसा है नहीं, लेकिन आता है तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि बच्चों कॉल्स आ रहे हैं। अब वापस से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। अब तो वापस से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। आपको पर्याप्त समय मिला था, मान के चलिए आगे कुछ नहीं आता तो मैं समझिए हो गया, फिर यहीं तक प्रोसेस था आपका। आपको मैंने बताया था, आपके नंबर कितने भी आए, लेकिन ई काउंसलिंग के पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करके रखना है। और अभी पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, सर जी अब रजिस्ट्रेशन करने का, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 28 फरवरी थी। तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ये अपडेट है। इसके बाद है चेंजेस, बदलाव क्या हुए हैं। तो देखिए, अगर हम पिछली बार बात करें
ठीक है। ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 और ये है आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन, सॉरी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 है ना। ये इनमें बदलाव क्या क्या है? पहले क्या होता था कि आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन तो पहले से ही स्टार्ट हो जाता था। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन पहले से पिछली बार भी हो गया था। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन पे, ये रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के बाद पिछली बार क्या हुआ था, रिजल्ट आया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे भी रिजल्ट आ गया। जो आंसर की वगैरह है वो तो आपको पता ही है, मैं जो बेसिक चीजें वो बता रहा हूँ जो जरूरी है। रिजल्ट के बाद यहाँ क्या होता था, चॉइस फिलिंग करवाई गई थी उस पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं करवाई गई, यहाँ पे मेडिकल का प्रोसेस हो गया। देखिए यही बदलाव है मेन। यहाँ पे क्या होगा, चॉइस फिलिंग के बाद इसके बाद काउंसलिंग, काउंसलिंग के राउंड्स होते थे। पिछली बार 6 राउंड हुए थे, 1 2 6, जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसकी। इस बार मेडिकल है, मेडिकल के बाद, मेडिकल जब आपका स्टेटस आ जाएगा फिट हो अनफिट हो या अब्सेंट थे, आपका वहां पे शो होगा। कैसे शो होगा, जब आप लॉग इन करोगे, लॉग इन कैसे करोगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं को पता होगा ना कि यूजर नेम उनका क्या है, एप्लीकेशन नंबर है। इसके बाद नीचे यूजर नेम, जो एप्लीकेशन नंबर होगा वही आपका यूजर नेम है, आपको पता है। और फिर जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा उससे लॉगिन करो, सारी चीजें शो होंगी। मेडिकल के बाद अब इसमें देखो उल्टा, फिर से चॉइस फिलिंग, इससे फायदा होगा, बदलाव हुआ इससे फायदा होगा, अभी बताऊंगा। चॉइस फिलिंग हुई, इसके बाद देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग, अब इसके बाद राउंड्स होंगे, राउंड 1 2 जो भी हो। इस बार कितने राउंड्स हो रहे हैं ये भी देखा जाएगा कि अपडेट्स कुछ थोड़ी है ऐसा। अब इसके बाद पिछली बार क्या हुआ था, काउंसलिंग राउंड्स के बाद अब आपको क्या करना था, एक ऑप्शन था आपके पास, काउंसलिंग राउंड हुए रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है। इसके बाद इसका रिजल्ट आ गया, यहाँ पे भी देखिए उसके बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट काउंसलिंग के राउंड्स का रिजल्ट है ना ये। इसके बाद फिर 3 ऑप्शन होते थे, एक्सेप्ट, इसके बाद है रिकंसिडर, समझिएगा बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद एक और क्या था, होल्ड एंड कंटिन्यू, ठीक। इसके बाद आपने एक्सेप्ट किया तो फिर मेडिकल, डॉक्यूमेंट, है ना, और साथ ही प्लस फीस सबमिशन, ये सब प्रोसेस होते थे। फिर जाकर आपका फाइनल एडमिशन होता था। ये पिछली बार की बात है, देख लीजिए प्रोसेस ऐसा था। इस बार क्या है, देखिए मेडिकल हो रहा है। अब क्या हुआ, जो बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है फिर उसको मेडिकल कराना है, फिर फुल्ली फिट हो रहा है, फिर उसको कुछ समय दिया जाता था कि आप इतने में फिट होकर, क्योंकि उसकी सीट फिर वो हो जाती थी, फ्रीज हो जाती थी कि ठीक है मेडिकली फिट है लगभग, लेकिन कुछ सुधार करना है तो कुछ समय दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या गया, जो आपका स्टेटस होगा वो यहीं पे शो होगा कि मेडिकल या फिट है नहीं। यहाँ मेडिकल का प्रोसेस हो गया, यहाँ चॉइस फिलिंग हुई, यहाँ पे राउंड चले, ई काउंसलिंग का राउंड 1 रिजल्ट आया, सीधा 3 ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट, रिकंसिडर एंड होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपके पास होगा। फिर आपका क्या होगा, सीधा आप देखिए, आप होल्ड एंड कंटिन्यू ये सब ऑप्शन आए, एक्सेप्ट कर लिया मतलब जो सीट मिली उससे बिल्कुल सेटिस्फाई है, आपने एडमिशन ले लिया। रिकंसिडर मतलब वो वाले सैनिक स्कूल आपको नहीं चाहिए जो अलॉट हुआ है, ठीक। इसके बाद है आपका ये होल्ड एंड कंटिन्यू, मतलब जो सैनिक स्कूल मिला उससे पार्सली खुद से ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके जो चॉइस फिलिंग के हिसाब से जो ऊपर वाला होगा, जो मिला है उससे ऊपर वाला मिल जाए नेक्स्ट राउंड में तो भी अच्छा है, तो उसमें एडमिशन हो जाए। जो जो मिला है उसमें तो एडमिशन ले लोगे, अगर उससे ऊपर वाला मिल गया तो सारी चीजें आपकी वहां जाएंगी, फिर से प्रोसेस नहीं करना होगा आपको, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक एक होगा कि स्कूल का अलॉटमेंट होगा ना, रिजल्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट का मतलब है अलॉटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अलॉटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि आपको स्कूल, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किया जाएगा आपके नंबर के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। जैसा से कि आपने जितने मार्क्स आए हैं यहाँ पे फिर आपने किया। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेसिक से चेक होंगे आपके, डॉक्यूमेंट एंड प्लस फीस, और फिर आपका फाइनल एडमिशन। देख रहे हो, ये प्रोसेस नया हो गया, इसमें थोड़ा समय बच जाएगा, आपका जो समय होगा ना वो बच जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, मेडिकल सबका बार बार करना, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा था। ये बदलाव किए गए हैं, बाकी अलग से अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरा आपको एक और वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा, जो भी अपडेट आएगा या इससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो और मैं वीडियोस बनाकर बता दूंगा, बस आप जुड़े रहिए। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में
ऐसा शो हो रहा है कि आपका बच्चा जो है जिसने मतलब क्वालिफाई नहीं, जबकि उसके नंबर 260 प्लस है। तो अभी देखिए ये साइट में अभी ठीक से वर्क नहीं कर रही है। जब प्रॉपर वर्क करने लगेगी तब हम आपको बता देंगे। लगातार आपको जुड़े रहना है। बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट याद रखनी है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी क्या है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। इस पे आपको लगातार विजिट करना है। मान के चलिए किसी कारणवश आपके नंबर कम रह गए, या फिर आपके इतने कम नंबर है कि आपको मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा और बच्चे चाहते हैं मनपसंद के सैनिक स्कूल पढ़े, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर बेटा याद रखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है और आपने अभी भी सैनिक स्कूल आरएमएस का एग्जाम दिया था, दोबारा भी आप दे सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में या सेम डेट में भी है तो बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन देंगे। आपकी मेहनत थी इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह, इस लिस्ट में आप बिल्कुल शामिल होने वाले हो। आपका सपना पूरा होना बिल्कुल होना ही है, बिल्कुल होने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होते जाएंगे आप सभी बच्चों के। राउंड्स 1, राउंड 2, 2, 3, 4, 5 जितने भी राउंड्स होंगे, फिर स्पॉट राउंड भी था पिछली बार, तो इस बार भी इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए जो भी नया आएगा हम आपको बताएंगे। बाकी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए, आपके दोस्त, भाई बंधु, छोटे भाई जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए 16 मार्च से, और 16 मार्च के पहले पहले इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2, चाहते हो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना, तो हमारा है तेजस लाइव बैच 2। लाइव क्लासेस, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बैच मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है। करना क्या, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉग इन कीजिए, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप हमारे न्यू लाइव बैचेस में इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इनरोल करने में दिक्कत आ जाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लग सकते हो। साथ ही ये वाला हेल्पलाइन नंबर है अपना 9996668088, इस पे भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को तैयारी कर सकते हो। क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो जानना चाहते हैं, सर जी हम बच्चे को किसकी तैयारी कराएं, किस एग्जाम कराएं, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, इनरोल होने में दिक्कत आ रही है, नए बैच में क्लास की टाइमिंग क्या है, तो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड या पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए लगातार हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी, अपडेट से लेकर भी, ताकि आपके अच्छे से तैयारी हो सके, आप सभी मदद कर सको। और बाकी इस वीडियो मैंने आपको सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, या फिर जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। अभी तक यही है, बाकी कुछ नया तो अभी इतना आया नहीं है, और अगर कुछ नया आता है तो हम आपको बता देंगे। देखा ना आपने साइड में, कहीं एसओपी शो हो जा रही थी, कहीं पे नहीं हो रही थी, कहीं पे चीजें अपडेट हो रही धीरे धीरे, और सर्वर पर एक ही बार लोड सभी वहीं पे विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, तो सर्वर का थोड़ा इश्यू आ गया। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली की पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ठीक, तो बाकी देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। अभी निश्चिंत रहिए, बस विजिट करते रहिए। ऐसा निश्चिंत रहना मतलब 15 दिन तक कुछ देखा ही नहीं है, देखते रहिए ना। दोपहर में देख लीजिए, हर 4-4 घंटे में एक बार देखते रहिए, 6 घंटे में एक बार देखते रहिए क्या है अपडेट, या कोई वीडियो तो नहीं आया द्रोड़ स्कूल पर, एक बार देखते रहिए, हम समय पर अपडेट करेंगे। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।